बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो कि है हमारे पास सैर। ये देख लीजिए, सैर का मतलब होता है घूमना फिरना। तो सबसे पहले है जी हमारे पास यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला जो लेसन है वो है नज़म। और नज़म के अंदर है आओ आओ सैर को जाएं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछले कूदें नाचें गाएं। आओ आओ सैर को जाएं, काले काले बादल आए लहराते और सर पर छाए। मैना बरसेगा खूब नहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। कश्तियाँ लेकर कुछ कागज़ की, कोई बड़ी और कोई छोटी, एक के एक पीछे एक बहाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पत्ती लेकर एक पीपल की, भांसी एक बनाएं हल्की, नाचें गाएं और बजाएं, आओ आओ सैर को जाएं। देन इज बाग में ताज़े फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं, आओ आओ सैर को जाएं। गेंदा देखा जू ही देखें, नरगिस और चंबेली देखें, मीठे मीठे मेवे खाएं, आओ आओ सैर को जाएं। मोहिन बाग में पहुंचेगा, राह हमारी तकता है होगा, हामिद को भी साथ मिलाएं, आओ आओ सैर को जाएं। पेड़ पे कोयल गाती है, मीठे बोल सुनाती होगी, हम भी अपना गीत सुनाएं, आओ आओ सैर को जाएं। आँख मचोली दिन भर खेलें, मिलकर दौड़ें मिलकर खेलें, सुबह की निकले शाम को आएं, आओ आओ सैर को जाएं। और ये नज़म किसने लिखी? सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। ठीक होगा जी। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास सबसे पहले है जी नए अल्फाज। मैना, बारिश, हंसी, पीपल के पत्ते की बांसुरी, रंग जमाना, छा जाना या फिर असर डालना, राह तकना, राह देखना, इंतज़ार करना। आगे जो खुशखती है, खुशखती आप लोगों ने खुद करनी होगी। और अब आ जाते हैं नज़म से अपना पसंदीदा बंद खुशखत करके लिखिए। कोई ये जो नज़म है ना, इसमें से कोई से बंद यानी कि जिसमें 4 मिसरे आ जाएंगे। ये मिसरे हैं, एक लाइन मीन के ये जो एक लाइन है ये मिसरा कहलाएगी। तो आपने जिस तरह की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बंद बनेगा, 4 लाइनों पर मुश्तमिल एक बंद होगा इस नज़म के अंदर। ठीक है जी। वैसे तो बंद तो दो मिसरों से ज़्यादा होगा, बंद कहलाता है, लेकिन इधर हमें 4 की लेंथ गिवन, तो 4 लाइनों का एक बंद होगा। ठीक है, तो आपने अपना पसंदीदा बंद इधर लिखना है। अब आ जाते हैं सवालात के जवाब पर। पहला है जी, इस नज़म के शायर कौन है? इस नज़म के शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। नज़म के शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं दूसरे पर। ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? ये नज़म शायर की ज़ुबानी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है, आपके ख्याल में नज़म में किस मौसम का जिक्र किया गया है? इस नज़म में मौसम बहार का जिक्र किया गया है, ये वाला आंसर है। फोर्थ है, नज़म में कौन से फूलों का जिक्र किया गया है? इनके नाम लिखिए। तो ये हैं जी, शायर ने बाग में इस नज़म में गेंदा, नरगिस, चंबेली का जिक्र किया गया है। ये 3 वो फूल हैं जो इस नज़म में जिन फूलों का जिक्र किया गया है। देन इज शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेलने का जिक्र किया है? शायर ने बाग में आँख चोली जाकर खेलने का जिक्र किया है। फिर आ जाते हैं, क्या इस नज़म को पढ़कर आपको मज़ा आया? अपने जवाब की वजह तहरीर कीजिए। जी हाँ, मुझे ये नज़म पढ़कर बहुत मज़ा आया और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये देख लीजिए, सारे इसके आंसर्स हैं। ये 5 आंसर्स हैं और एक ये है। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कवायद पे। कवायद में सबसे पहला है जी, हम आवाज़ अल्फाज लिखें। पहले का मैंने आपको बता दिया, दूसरे का आप लोगों का खुद का होमवर्क है कि आप लोगों ने खुद लिखने होंगे। पहले का है जी, जाएं गाएं आएं सुनाएं।
تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.